Hello bachcho, let's read the question. The question says that a plain electromagnetic wave of frequency 25 megahertz travels in free space along the x direction at a particular point in space and time E is equals to 6.3 J cap volt per meter. What is the magnetic field at this point? तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, that is EM, that is electromagnetic wave, electric field, magnetic field, wave propagation. ठीक है बच्चों, तो अब देखो बच्चों, सबसे पहले ईएम वेव प्रोपगेशन हमारी किस वे में होती है, इसको समझने के लिए सबसे इजी हमारे पास एक फिगर है जिसमें हम लेट करते हैं कि वेव हमारी एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है. ये एक्स एक्सिस है, वाई एंड दिस इज जेड. ठीक है बच्चों, तो ऐसे ये हमारी वेव यहाँ पर ट्रेवल कर रही है. ओके बच्चों, अब देखो बच्चों, हमारे पास यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, एक्स के अलोंग आई कैप, वाई के अलोंग जे कैप और जेड के अलोंग के कैप. ठीक है बच्चों, तो अब देखो आई जे के, हमें ये पता है अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट साइक्लिक मैनर में करते हैं तो पॉजिटिव आता है, आई क्रॉस जे आपका प्लस के आएगा, के क्रॉस आई प्लस जे आएगा. ठीक है बच्चों, यहीं पे अगर हम इसका ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं तो ये नेगेटिव आ जाएगा. ठीक है बच्चों, जैसे कि जे क्रॉस के हमारे पास आएगा प्लस आई कैप एंड देन के क्रॉस जे अगर हम कर देते हैं तो वो आएगा आपके पास माइनस आई कैप. ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्म में आएगी एंड मैग्नेटिक फील्ड आपकी जेड के अलोंग आएगी. ठीक है बच्चों, अब देखो ये आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हम ये रिवर्स भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोपगेशन होता है हमारे पास वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है बच्चों, तो इसको प्लस आई आने के लिए ये जे क्रॉस के होना चाहिए, तभी आएगा. राइट, तो यहां से हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया. ओके बच्चों, और अब देखो आपको गिवन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी आपको 6.3 जे कैप वोल्ट पर मीटर में गिवन है. ठीक है बच्चों, और जो सी है ये क्या है हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि आपके लिए कांस्टेंट होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. राइट, और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है दैट इज ई बाय सी. तो वैल्यूज रख दो, 6.3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁸. ठीक है बच्चों, तो ये सॉल्व करने पर आपके पास कितना आएगा, दैट इज 2.1 इंटू 10⁻. अब ये ऊपर शिफ्ट होगा तो -8 टेस्ला. राइट, ये यूनिट है हमारे पास. अब डायरेक्शन देखते हैं, तो देखो वैसे तो अगर E आपके पास जे कैप में है, ठीक है बच्चों, अब यहां पर आपके पास बोला है x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो इसका मतलब k भी आपको x गिवन है दैट इज आई कैप. तो बचा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, वो कितना है आपके पास, k कैप है ना बच्चों. ठीक है, अगर ऐसा हो, मान लो आपको ये डिफरेंस गिवन है कि अगर ये मान लो j कुछ गिवन है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इस फॉर्मूले के अक्रॉस आप ये कैलकुलेट कर लोगे. ठीक है बच्चों, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है ना. और अब हम इसके लिए डायरेक्शन अगर लिखते हैं तो ये होगा के कैप. सो द फाइनल आंसर इज दिस. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.